मुझे नहीं लगता कि हमने कोई पार्टी विरोधी काम किया है। क्या मामला है मुझे मालूम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। बीते दिनों सोशल साइटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीते दिनों जो है एक फोटो यूँ कहे तो न्यूज़ काफ़ी शेयर हो रहा है कि जो इंजीनियर प्रभाष यादव है उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दी गई है। और यह जैसे ही बात आई सामने सोशल साइटों पर काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यदि पूरी बात करें इंजीनियर प्रभाष यादव की, कई पार्टियों के बाद उन्होंने जहाँ भी रही पार्टी समर्पण भावना से काम किया और कुछ दिन ही पूर्व वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमान संभाला। और जब से उनकी पार्टी के कमान संभालने तब से लगातार वो अपने प्रखंड क्षेत्र में जो है कई कार्यक्रम पार्टी समर्पित किए हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह रह गई कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है बीते दिनों जो है उन्हें निष्कासित कर दिया गया। यह भी जो एक संवाद का माध्यम था वो सोशल साइटों के माध्यम से पता चला। तो इस वक्त हम मधेपुरा के रामपुर पंचायत में हैं और उनके निज आवास पर आए हैं जानने के लिए कि आखिर क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है उन्हें निष्कासित की गई है और क्या कुछ वजह है, क्या कहीं किसी प्रकार की संदेह हो रही है या किन वजहों से निकाला गया। सीधे चलते हैं, हम जुड़ते हैं इंजीनियर प्रभाष यादव से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। सर, पहला सवाल है, बीते दिनों सोशल साइट पर एक पोस्ट आया जिसमें लिखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी से इंजीनियर प्रभाष यादव को निष्कासित कर दिया गया। क्या पूरा मामला है? क्या मामला है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक पार्टी की तरफ से कोई कारण बताओ नोटिस या किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं किया गया है, न कोई जानकारी दी गई है। हमने भी सोशल मीडिया और आज अखबार में देखा कि मुझे इन लोगों ने, जिलाध्यक्ष ने पार्टी से निष्कासित किया है। सर, कई जगह अब जो आपके निष्कासन की जो चर्चा का बाजार जो है गर्म है। कहा जा रहा है कि इंजीनियर प्रभाष यादव काफ़ी जनसमर्थन के साथ जहां भी रहते हैं उनके पास एक अपना ग्रामीण हो या आसपास के क्षेत्र का काफ़ी जन सहयोग आपको मिलता रहा है। कहीं इसकी कोई कारण तो नहीं रही है इस निष्कासन के पीछे? मैं तो ये नहीं कह सकता। आप लोग भी इस इलाके में लगातार घूमते हैं, रहते हैं और मेरे गतिविधि को भी आप लोग देखते रहते हैं। मैं जहाँ भी रहा हूँ पूर्ण रूप से समर्पण के साथ रहता हूँ। चाहे राष्ट्रीय जनता दल में था तो समर्पित था दिलो जान से, और भारतीय जनता पार्टी में 23 सितंबर को हमने ज्वाइन किया और तब से लेकर के आज तक, चाहे सोशल साइट्स हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसकी खबर को आप लोग देख रहे होंगे, देखते रहते हैं। या मेरी गतिविधि जो मैं घूमते रहता हूँ इलाके में, और जो लोगों का अपार जन समर्थन रहता है मेरे साथ है। तो क्या इस बात को लिया जा सकता है, क्या आपके द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य किया गया जो पार्टी हित में नहीं थी, जिसको लेकर यह स्टेप लिया गया या निर्णय लिया गया, या फिर ये किसी निजी तरीके से क्या कुछ लग रहा है? मुझे मालूम नहीं कि ये लोग, यानी मेरे कहने का ये सवाल है कि जब से आप पार्टी में ज्वाइन किए, क्या पार्टी विरोधी किसी भी प्रकार के कार्य आपके द्वारा किए गए हैं जिस कारण ये स्टेप, या आप क्या कुछ कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि हमने कोई पार्टी विरोधी काम किया है। और अगर ये लोग हमसे घबरा करके हमारे खिलाफ साजिश रचे हैं तो ये कामयाब नहीं होंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। अगर थोड़ी देर पहले जो एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला कि आपने इससे भी पहले कही है कि मैं एक साधारण व्यक्ति रहकर भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करूंगा, काम करूंगा पार्टी उनके, ये क्या पूरा मामला है कि निष्कासन की बात की जा रही है? मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं, भारतीय जनता पार्टी से वो निकाल सकते हैं मुझे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर होने से मुझे नहीं रोक सकते। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को प्रचार करने से नहीं रोक सकते। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के जो कार्यक्रम हैं, जो कार्य हैं इस देश के लिए राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको प्रचारित करने से हमको नहीं रोक सकते। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने से हमको नहीं रोक सकते। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ने से हमको ये रोक नहीं सकते। मैं ये कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और रहूँगा। सर, एक चीज़ थी कि लगातार कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद मधेपुरा में जो यदि बात करें तो इस क्षेत्र में जो है कार्यक्रमों में कुछ कमियां आ गई थी। लेकिन एक चीज़ जो लगातार चर्चा का माहौल है, जब से इंजीनियर प्रभाष यादव पार्टी को ज्वाइन किए हैं, कई जगह जो है पार्टी हित में कार्यक्रम कर रहे हैं। लगातार कई कार्यक्रम जैसे जन संवाद और कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। क्या उन कार्यक्रमों में लोगों की हुजूम, क्या कुछ ऐसी वजह रही?
देखिए, समाज आईना है। आप मीडिया हैं, आप भी समाज के दर्पण हैं। आप समाज को आईना दिखाते भी हैं और समाज के लिए आप आईना हैं भी। बीते 3-4 महीने से भारतीय जनता पार्टी को लोग मधेपुरा में जानने लगे हैं। मुझे लगता है इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की कोई खबर किसी भी सोशल साइट्स हो, अखबार हो, मीडिया कहीं भी मीडिया हो, कहीं नहीं आता था। यानी कि कुल मिला के जो माननीय प्रधानमंत्री के जो कार्य होते थे, उनका क्रियाकलाप, उनको जमीनी स्तर पर लाने में कुछ कमियां बरती जा रही थी। पार्टी को ये लोग पॉकेट में रखे हुए हैं। 5 आदमी की कमेटी है, वही सारे फैसले करते हैं। जन सरोकार के मुद्दे से, आवाम की मुश्किलों से, आवाम की परेशानियों से, आवाम की तकलीफ़ों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अपना दुकान चलाते हैं यहाँ और तुगलकी फरमान जारी करते हैं। आप अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, उससे मुझे कोई नहीं निकाल सकता है। किसी को ये शक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने से कोई मुझे निकाल दे। मैं पद के लालच में नहीं, मैं स्वाभिमान, विचारधारा, जो परिवारवाद इस देश पर हावी हो रहा है, परिवारवाद के चलते जो इस देश में लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, जो ऊर्जावान लोग हैं, जो नैतिकवान लोग हैं, जो स्वाभिमानी लोग हैं, राजनीति करना चाहते, राजनीति में हैं, ऐसे लोगों को परिवारवाद के कारण जो दरकिनार किया जा रहा है, उसके खिलाफ में नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा को अपनाते हुए हमने राष्ट्रीय पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और मुझे इससे कोई हटा नहीं सकता है। तो इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर होंगे, जो प्रदेश कमेटी होगी, उन लोगों के क्या प्रतिक्रिया है आपके प्रति, जो सहानुभूति है या जो भी आपके जुड़ने की वजह है? मुझे मालूम नहीं सहानुभूति है या नहीं, लेकिन मैं एक बार प्रदेश में जाकर अपनी बात निश्चित रूप से रखूंगा। फिर पार्टी का जो फैसला होगा उसे स्वीकार करूंगा। और मैं तो अंतिम बात ये कहता हूं, स्वीकार हो या नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता, जो हमारी ताकत है, जो लोग हमको चाहने वाले, हमारा जो संगठन है, हमारे जो लोग हैं जो हमको चाहते हैं, उनको लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। इससे कोई मुझे रोक नहीं सकता है। हमारे साथ बातचीत में थे इंजीनियर प्रभाष यादव, जो आज हमारे साथ बातचीत में थे। इन्होंने बड़ी बारीकी से कहा कि मुझे माननीय नरेंद्र मोदी के विचारों को आगे ले जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जो यदि नीतिगत तरीके से इनको निष्कासन की जो सोशल साइटों के माध्यम से इनको जो संदेश प्राप्त हुआ है, इनको ये निराधार मानते हैं, चूँकि ये कहते हैं कि पार्टी समर्पित इन्होंने कार्य किया, कोई भी ऐसी कार्य नहीं किए हैं जो पार्टी विरोधी हो। तमाम इस प्रयास के बारे में और हमारे इस खबर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, जरूर दें कमेंट बॉक्स में। तत्काल खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे मधेपुरा के लिए अनुभवी आंखें, ब्यूरो रिपोर्ट चंचल कुमार।